हंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की नारद जी सनकादिकों के पास बैठे हैं। सनक, सनंदन, सनातर, सनत कुमार चार भाई हैं। नारद जी उनसे छोटे हैं और ये चारों उत्तर दे रहे हैं और नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। कुमारा ऊचहु, चारों कुमार बोले, एक साथ बोल रहे हैं। प्रश्न करने वाला अकेला और उत्तर देने वाले चार। अथ ते संप्रवक्ष्यामो महिमा सुखशास्त्रतः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। कहते हैं अथ ते संप्रवक्ष्यामः। अथ शब्द आया, अथ मंगलाचरण है। दो शब्द मंगलाचरण में मंगल रूप है, ओम शब्द और अथ शब्द। और ये दोनों शब्द ब्रह्मा जी के गले को, कंठ को विदीर्ण करके निकले हैं। ओंकारश्चाथ शब्दश्चा द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका उभौ। ओम शब्द और अथ शब्द, किसी भी मंत्र को जपते हैं तो आज में ओम होता है। राम मंत्र में ओम नहीं है। राम मंत्र की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, उसमें ओम से रहित है, क्योंकि रांग जो बीज है वो ओमकार का भी कारण है। इसलिए कारण से पहले कार्य नहीं होता है। कारण से पहले कार्य होता है। पिता के पहले लड़का होगा? हाँ, हुआ है। जब पार्वती जी का और शिव जी का विवाह हुआ तो दोनों ने मिलकर के गणेश जी की पूजा की। किसकी पूजा की है? गणेश जी। और गणेश जी शंकर जी पार्वती से पैदा हुए हैं। तो विवाह के पहले पुत्र की पूजा कैसे? बताओ। तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हुई उसके पहले तुम थी? हैं? तो वहाँ पर मानस में बात आई, रामचरितमानस में, कि गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र हैं, तो विवाह के समय इनकी पूजा कैसे संभव है? दूसरी बात, गौरी पूजन जननी पठाई, फुलवारी का प्रसंग। पार्वती जी की पूजा करने के लिए माता ने जानकी जी को भेजा और जाकर के पूजा की। ये भी संभव नहीं है, क्योंकि सती जी को मोह होता है तो सती जी सीता जी का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने जाती हैं वनवास के समय, और वही दूसरे जन्म में पार्वती बनती हैं। तो जब सती जी जीवित हैं, अभी उनका पार्वती वाला अवतार ही नहीं हुआ, तो गौरी पूजन जननी पठाई, पार्वती जी की पूजा के लिए माँ कैसे भेज सकती हैं? पार्वती जी कहाँ हैं? समझे? ये तो ये जो है, तब इसका उत्तर ये है कि दो प्रकार के देवता होते हैं। कितने प्रकार के देवता होते हैं? दो प्रकार के। एक कर्मदेव होते हैं, एक आजान देव। कर्मदेव अपने कर्म के द्वारा जो है देवता बनते हैं। जैसे इंद्र हैं। इंद्र तो इंद्र कौन बनता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह इंद्र बनता है। 100 शतकृत शब्द है। शतकृत माने शत माने 100, कृत माने यज्ञ। शतम क्रतवो यस्य सह शतक्रतु, सैकड़ों क्रतु माने यज्ञ हों जिसके।
सैकड़ों यज्ञ 100 यज्ञ कर लेगा तो इंद्र बनने की योग्यता आती है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया तो क्या बनेगा? देवराज इंद्र बनेगा। तो ये कर्म के द्वारा हुआ। वरुण, यमराज, ये जो पद हैं ये कर्म के आधार पर मिलते हैं। गणेश जी हैं और गणपति जो पद है वह भी कर्म के आधार पर होता है। तो ये तो कर्म के। और एक आजान देव हैं, नित्य देवता हैं, ना उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं। तो जो नित्य देवता हैं जैसे गणेश जी हैं, भगवती पार्वती हैं, भगवती सती हैं, शंकर जी हैं, ये सब नित्य देवता भी हैं। देवता के दो रूप, कर्मदेव कर्म के कारण देवता बनते हैं और एक नित्य वो देवता है। तो गणेश जी नित्य हैं। भगवान शिव से और भगवती पार्वती से जो भी गणेश जी पैदा हुए उनसे वो भिन्न हैं। ये उत्पन्न होते हैं लेकिन वो हमेशा रहते हैं। तो उनकी पूजा किया है। किसकी पूजा किया? जो नित्य देवता है, हमेशा जो गणेश जी रहते हैं उनकी पूजा किया। हमेशा जो भगवती पार्वती हैं उनकी पूजा करने के लिए माँ ने पढ़ाया। सती जी के दूसरे अवतार में पार्वती जी बनी तब जाकर पूजा हुआ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही भगवान राम एक तो दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं त्रेता में, और त्रेता के पहले हिरण्यकशिप हुआ सतयुग में। हिरण्यकशिप के पुत्र प्रहलाद जी हुए और वो श्री राम जय राम जपते थे। तो त्रेता के पहले सतयुग में भगवान राम का नाम कैसे आ जाएगा? त्रेता के पहले, समझ में आ रहा कि नहीं? त्रेता के पहले सतयुग में भगवान राम का नाम कैसे आएगा? क्योंकि सतयुग में तो है ही नहीं। तो सतयुग में श्री राम जय राम कैसे जप रहे हैं? जय रामेति कीर्तन, नरसिंह पुराण में चर्चा आई है। तो बतलाया कि भगवान दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं, ये सत्य है, लेकिन राम तत्व अनादि है। हमेशा भगवान राम रहते हैं। जैसे आजान देव हैं, आजान देव। और भगवान राम किसके कर्म से उत्पन्न हुए? तो दशरथ जी ने तपस्या किया मन रूप और शत्रुपा के रूप में, तो उनके कर्म के कारण भगवान ने उतार लिया। समझे? कितने प्रकार के देवता? 2 प्रकार के, एक कर्मदेव, एक आजान देव। आजान देव हमेशा रहते हैं, कर्मदेव लोगों के कर्म के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ पर गणेश जी कौन हैं? जो आजान देव हैं। शिव पार्वती से उत्पन्न गणेश जी वो नहीं है, वो हमेशा रहते हैं, नित्य हैं। उनकी पूजा किया। तो अथ शब्द मंगल है। अथ शब्द क्या है? मंगल। तो ओम और अथ शब्द ब्रह्मा जी के कंठ को विदीर्ण करके निकले। कहे फिर तस्मान मांगलिका उहौ, कहते हैं इसलिए दोनों क्या हैं? मांगलिक है। मांगलिक माने मंगल को उत्पन्न करते हैं। इनके श्रवण से, उच्चारण से मंगल होता है। कहे कि कंठ को विदीर्ण करके निकले। विदीर्ण करने में फाड़ देना, कंठ को फाड़ कर निकले। जो मंगलिक होती है वो क्या होती है? वो मंगली कन्या होती है, वो अलग है। वो मंगल उनके उसमें पड़ता है, वो मंगली होती है। तो मंगली कन्या का विवाह मंगली लड़का होगा उसे ठीक है, क्योंकि वो अगर दूसरे से करा देंगे तो पति को मार देगी, लड़का है तो पत्नी कन्या को मार देगा, मर जाएगी। इसलिए मांगलिक का अर्थ है मंगल को उत्पन्न करने वाले। ओम शब्द का उच्चारण या अथ शब्द का उच्चारण करें तो मंगल होता है, शुभ होता है। तो कहेगा ब्रह्मा जी के कंठ को विदीर्ण किया, ये मांगलिक कैसे हो सकता है? मंगल जो स्वयं दूसरे को दूसरे कंठ को फाड़ करके निकला। तो कहते हैं ऐसा है कि जहाँ से निकले तो जैसे आपने देखा होगा पात्र विदीर्ण, पात्र में गला फट गया, इतने बड़े बड़े निकले, ऐसी बात नहीं है। कंठ को विदीर्ण कामदेव है। कामदेव जो है हृदय को बीधता है। कामदेव क्या करता है? हृदय को भेदता है। हृदय में काम को उत्पन्न करता है ना कामदेव, तो हृदय को भेदता है। तो हृदय को जब विदीर्ण किया तो हृदय तो शरीर के अंदर है, तो जब उसने बाण का प्रयोग किया तो बाहर तो कोई घाव नहीं दिखता है और हृदय विदीर्ण हो जाता है।
अपूर्वेयम धनुर्विद्या मनमथस्य महात्मनः। एक विद्वान कह रहे हैं कि मनमथ जो कामदेव है उसकी धनुर्विद्या अपूर्व है। अपूर्वेयम धनुर्विद्या मनमथस्य महात्मनः शरीरम अक्षतम कृत्वा भिन्नत्यंतर्गतम मनः। शरीर में कोई क्षति नहीं पहुंचाता है और शरीर के अंदर रहने वाले मन को विदीर्ण कर देता है। समझे? मन को विदीर्ण कर देता है। तो जब मन को विदीर्ण किया तो मन कोई फट गया क्या? लोग कहते हैं हमारा मन फट गया इनसे। तो कोई कटोरा जैसे फटता है मन, क्या क्षुब्ध हो गया? मन का फटना क्या है? क्षुब्ध हो गया। तो ऐसे ही कंठ जब उच्चारण करेंगे ओम का या अथ का, तो आ का अथ में कौन शब्द है पहला? आ का उच्चारण कहाँ से होता है? अको विसर्जनीया नाम कंठ। आ को माने काखा गखा हा, इनका कंठ स्थान है। तो अथ का उच्चारण किससे होगा? कंठ से होगा। तो कट्ठम भित्वा, जैसे वहाँ पर माने कंठ में क्षोभ हुआ। जब अथ का उच्चारण करेंगे तो कंठ में क्या होगा? क्षोभ होगा। समझे कि नहीं? तो अथ, अच्छा ओम शब्द है। ओम, तो ओम में ओम शब्द का उच्चारण ओ माँ, ओम का उच्चारण तो नहीं होना चाहिए। किससे? कंठ से नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं इस पर भी विचार कर लो। ओम में कितने अक्षर हैं? आ है, ऊ है, माँ है। तो जो दीर्घ आ है, दीर्घ आ, अको विसर्जनीया नाम कंठा, दीर्घ आ का उच्चारण भी कंठ से होगा। समझे कि नहीं? और चलो आपको बता रहे हैं, ओदौतो कंठोष्ठम, एदयतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम। ओम में ओ है ना, तो ओ है, वो का उच्चारण स्थान क्या? कंठोष्ठ। तो कंठ तो आया पहले ना। अथ में भी आ का उच्चारण कंठ है, ओम में भी ओ का उच्चारण क्या है? कंठ है। कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हुआ। समझे? तो कंठ से उच्चारण हुआ, माने कंठ में क्षोभ हुआ, कंठ क्षुब्ध हुआ, विकृति हुई कुछ। जैसे मुंह, किसी को लड़कों को डांटिए, छोटे बच्चे को डांटा किसी ने, तो उसने मुंह बनाया, ऐसा चिढ़ा करके भाग गया, उसके मुख पर विकृति हुई। समझे? तो ऐसे कंठ में विकृति हुई। कंठम भित्वा विनिर्यातो, कंठ में विकृति हुई है, इसलिए दोनों निकले हैं। इसलिए मंगल को उत्पन्न करते नहीं कि उसको कंठवा को फाड़ कर दिए, कंठ को फाड़ डाले, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब कहते हैं अथ ते संप्रवक्ष्यामः। अथ माने इसके बाद, ते माने तुम्हारे लिए, संप्रवक्ष्यामः कहूँगा। महिमा सुख शास्त्रतः, सुख शास्त्रतः यहाँ तसिल प्रत्यय है, षष्ठ्यर्थे तसिल, षष्ठी अर्थ में तसिल है। अर्थात सुख शास्त्रतः माने सुख शास्त्र से महिमा, सुख शास्त्र की, सुख शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी महिमा मैं कहूँगा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि महिमा शब्द का रूप जब चलता है, महिमा महिमानो महिमानः, तो महिमानम होना चाहिए ना। अथ ते संप्रवक्ष्यामो महिमानम सुख शास्त्रतः, महिमा का प्रयोग किया। तो एक विद्वान कहते हैं कि महिमा का जगह महित्वम पाठ है। अथ ते संप्रवक्ष्यामो महित्वम सुख शास्त्रतः। और एक विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, संप्रवक्ष्यामः नहीं है। अथ ते वर्ण्यते अस्माभिः, ये है वर्ण्यते अस्माभिः। तो ऐसा करेंगे तो कोई परेशानी नहीं। हम आपके लिए सुखदेव जी का जो शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी महिमा बतला रहे हैं, मेरे द्वारा कही जा रही। तो महिमा में एक वचन हो जाएगा ये, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। यस्य, जिस भागवत शास्त्र के श्रवण मात्र से मुक्ति जो है करतल हो जाती है। करतल ये है, यह है कर, और ये क्या है? करतल। करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। न्यास करते हैं, न्यास जानते हैं ना? न्यास मंत्र जप में न्यास होता है। आजकल के गुरुजन जो है मंत्र देते हैं और न्यास नहीं बताते हैं। न्यास के बिना, जैसे कवच के बिना रणभूमि में योद्धा मार खाता है,
वैसे ही न्यास के बिना जो जप करता है आसुरी शक्तियाँ उसको जकड़ लेती हैं, देखने जकड़ लेते हैं। इसलिए न्यास बहुत आवश्यक है। हम लोग वहाँ जयपुर में थे यूनिवर्सिटी में, एक हैं कृष्णदेव शुक्ल, अभी वो मैंने प्रोफेसर जैसे वेतन उनको मिलता है, पढ़ाते हैं, व्याकरण अच्छे हैं। तो उनको हनुमत कवच बताया था मैंने करने को। हनुमत कवच कैसे न्यास के सहित करते थे। तो जब करके उठे तो उनको हनुमान जी का अनुभव हुआ और कहे महाराज जी बीच में शरीर में इतना भयंकर दर्द हुआ, लगा छूट जाएगा, लेकिन मैं डटा था। तो चूंकि न्यास किए थे तो विघ्न आने पर भी न्यास ने उसको रोका। न्यास को वज्र कवच कहा गया है। न्यास करते हैं तो न्यास मर्म स्थानों में होता है, यहाँ न्यास करते हैं, अंगुष्ठ में, अनामिका में। जब तांत्रिक लोग कील इत्यादि किसी शरीर में घुसेड़ते हैं, जब निकालना होता तो यहीं से निकलती है, यहीं से। तो मर्म स्थान है, हृदय है, मर्म स्थान है। मर्म स्थान उसे कहते हैं जिस पर आघात होने से प्राण जल्दी निकले। नाभि है, मल द्वार है, समझे कि नहीं। आँख है, नेत्राभ्याम औसट, समझे कि नहीं। नासिका पर न्यास होता है। तो न्यास बहुत आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि यस्यस मुक्ति करतले स्थिता। तो करतल कर पृष्ठाभ्याम में करतल है, मुक्ति करतल जैसे ये है, पुष्प है। अब पुष्प यहाँ रख दिया, अब इसको चाहे हम इधर रखें चाहे उधर रखें, करतल हो गया ना। अर्थात मुक्ति हाथ में आ जाती है। ये सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कह रहे हैं सदा सेव्या, दुर्वचन है, दुरुक्ति है। जल्दी किसी को दौड़ाना, कहते दौड़ो दौड़ो, कहते हैं ना, दौड़ो दौड़ो, पकड़ पकड़ पकड़, वो जल्दी पकड़। और एक पकड़ तो वो कहेगा का पकड़, अरे कहे तो निकल गया, तो उन्होंने कहा पकड़ पकड़, धाव धाव गोविंद, दौड़ो दौड़ो। तो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद्भागवत की जो कथा है सदा सेव्या, सर्वदा प्रतिदिन इसका सेवन करना चाहिए, मैंने सुनना चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से ही भगवान चित्त का समाश्रयण करते हैं, चित्त में आ जाते हैं, चित्त में बस जाते हैं। ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंध संहितः परीक्षिच्छुक संवादः शृणु भागवतम च तत्। ये ग्रंथ कैसा है? श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ है कि 18 सहस्र, 18,000 श्लोकों वाला है। श्रीमद्भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000 हैं। और 12 स्कंध संहिता, 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में कितने? 12 स्कंध, शाखा को कहते हैं, इसके 12 स्कंध हैं। संहिता माने प्रमिता, एकदम नापा तौला जा चुका है। और परीक्षित शुक संवाद, इस श्रीमद्भागवत महापुराण में परीक्षित और शुक जी का संवाद है। परीक्षित शुक संवाद रूप ये ग्रंथ है। ऐसे शृणु भागवतम च तत्, ऐसे भागवत को सुनो। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। कहते हैं तावत्, तब तक, अस्मिन् संसार चक्रे, इस संसार चक्र में, पुमान माने प्राणी, अज्ञानता माने अज्ञान से, भ्रमते भ्रमण करता है, समझे कि नहीं, भटकता है। इस संसार चक्र में अज्ञान से प्राणी तब तक भटकता रहता है, कब तक? यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। जब तक सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्षण मात्र भी उसके कान में नहीं आती है। क्षण मात्र में भी कथा आ गई तो भटकने में रुकावट, प्रतिबंध लग गया। तुरंत जैसे गड्ढे की तरफ कोई जा रहा, किसी ने रोक दिया। ऐसे कहते हैं किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः, बहुत शास्त्रों को सुनने से क्या मतलब? पुराणैश्च भ्रमावहै, और भ्रम को उत्पन्न करने वाले पुराणों को सुनने से क्या मतलब? भ्रम को उत्पन्न करने वाला पुराण। अब भ्रम कैसे होगा? विष्णु पुराण आपने सुना, भगवान विष्णु से ही सब उत्पन्न होते हैं,
समझे कि नहीं? भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से शिव जी। अब आपने शिव पुराण सुना, शिव पुराण में आया कि शिव जी से भगवान विष्णु उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु से ब्रह्मा, समझे? देवी पुराण सुना, देवी भागवत, देवी जी से सब उत्पन्न हुए। अब आप भ्रम में पड़ जाओगे कि विष्णु से उत्पन्न हुए कि शिव जी से कि देवी से। तो भ्रमा वही भ्रम को उत्पन्न करने वाले पुराण हैं। इसलिए भ्रम को उत्पन्न करने वाले पुराणों को सुनने से क्या लाभ है, समझे कि नहीं? इसीलिए पुराण की कथा भी सुनाए तो ऐसे व्यक्ति सुनना चाहिए कि जो उसका संशय का निवारण कर दे। संशय का निवारण होना चाहिए। तो संशय का निवारण कब होगा? जब वो बताएगा कि जिस परमात्मा तत्व को शिव पुराण में शिव शब्द से कहा गया है, उसी परमात्मा तत्व को विष्णु पुराण में विष्णु शब्द से कहा गया, देवी भागवत में देवी शब्द से कहा गया, तब ना भ्रम का छेदन होगा। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, अब शिव पुराण में विष्णु शब्द से जिस परमात्मा को कहा गया, वही शिव पुराण में शिव शब्द से उसी परमात्मा से भगवान विष्णु उत्पन्न हुए, भगवान शिव उत्पन्न। अब कोई परेशानी नहीं है, समझे? ये है एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक अकेला भागवत शास्त्र मुक्ति को देने वाला है, और जो है पुराण आदि क्या है? भ्रम को उत्पन्न करने वाले हैं। और भ्रम जब उत्पन्न होगा, संशय जब उत्पन्न होगा, भ्रम और संशय में अंतर है। भ्रम और संशय में, जैसे आप किसी कमरे में गए और अंधेरा है, दरवाज़ा खुला था, अब आप समझे कि हमारी मौसी बैठी हैं काली साड़ी पहने, हम मौसी मौसी करके गए, अब बाद में चिल्लाए ये तो सारा भालू है। क्या बैठा है? भालू था, वो था भालू। अब समझे हमारी मौसी हैं, पकड़े और कर किया, तब भागे और चिल्ला करके। कमरे में गए, रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, और देखिए चिल्लाए बड़े, अरे मम्मी बचाओ, ये तो सांप है। माँ आई दौड़ कर, कहीं सांप नहीं, वो रस्सी है। तो भ्रम हुआ कि नहीं? भ्रम में निश्चय होता है, भ्रम में निश्चय होता है, संशय में निश्चय नहीं होता है। संशय होगा, आग धुआं देखे पर्वत में गए धुआं देखे, तो पर्वत में गए धुआं देखे, तो महाराज हुआ क्या कि धुआं देख करके आपको संदेह हुआ कि हाँ आग है। पहले हुआ संदेह आग है कि नहीं, धुआं देखा आपने, तो आपने कहा पर्वत आग वाला है, क्योंकि धुआं दिख रहा है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ, बीड़ी पीने वाले के नाक में धुआं होता है, नाक में आग होती है? तो कैसे कह दिया जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है? बोलो, कभी आँख से धुआं निकलते देखे बीड़ी पीने वाले के? बीड़ी पीने वाला आँख से धुआं निकालते हैं, समझे? निकाला कभी? नहीं निकाला। एक बार हमसे एक लड़के ने कहा, यादव था, कहा कि हमने कहा बीड़ी पीते हो? कहा हाँ। हमने कहा कैसे, ये बीड़ी को पीते हो? अरे कहा इससे हम आँख से धुआं निकालते हैं। तो हमने कहा दिखाओ। अब उसकी आँख ऐसे देखता रहा और बीड़ी नीचे से लाया और मेरे पैर में लगा दिया। अब मैं बड़े ज़ोर से उछला, कहा देखिए देखिए आपने देखा नहीं, निकल गया। हमने कहा दोबारा दिखाओ। अब उसकी बीड़ी और आँख दोनों में देख रहा था, लाया। हमने कहा नहीं ये गलत बात है। तो वही बता रहे हैं, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अकेला भागवत शास्त्र मुक्ति को प्रदान कर रहा है। अब भ्रम होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। शरीर में भ्रम है, शरीर को आत्मा समझ रखे हैं, शरीर आत्मा नहीं है। तो जब भ्रम होगा तो भ्रम संशय में और भ्रम में है। तो संशय हुआ आपको आग का, आग है पर्वत में कि नहीं, तो आपने धुआं देखा। अब जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ वहाँ आग हो, ऐसी बात नहीं है। बीड़ी पीने वाले के नाक में धुआं रहता, वहाँ आग नहीं रहती है। अब आप लोग यही समझते हो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग। तो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वाणी। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, मतलब जहाँ अविच्छिन्न धूम की रेखा हो, बिना कटे पिटे धूम निकल रहा हो। यहाँ से तो निकल गया, फुर्र से हो गया, निरंतर धुआं निकलता हो, जो आप देखे 10-20 सेकंड के यहाँ धुआं निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ आग है। और फट से धुआं निकल गया तो कोई कहेगा आग है? कहेगा भाई कोई छोड़ा होगा कुछ, समझे? तो
भ्रमात्मक भ्रम की निवृत्ति किससे होती है? अनुमान से। जब पर्वत में आग है कि नहीं संदेह हुआ तो कहे पर्वत आग वाला है, धुआं वाला होने से जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती। धुआं माने अविच्छिन्न धूम रेखा, माने निरंतर धुआं निकले वहाँ आग होती है। रसोई घर है, गौशाला है, चौराहा है। तो भ्रम को उत्पन्न करते हैं पुराण। आपाततः भ्रम को उत्पन्न करने वाले हैं। विष्णु को ब्रह्म माने कि शिव जी को माने कि देवी को माने। इसलिए भागवत शास्त्र को सुनना चाहिए। इसमें एक ही परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। अब बता रहे हैं कि कथा भागवत अस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहम तीर्थरूपम ही वसताम पापनाशनम। भागवत की कथा नित्य माने प्रतिदिन यज गृह भवत जिसके घर में होती है भागवत की कथा, तद्गृहम तीर्थरूपम ही, वह घर तीर्थरूप हो जाता है, साक्षात तीर्थ हो जाता है। तीर्थ में क्या होता है? पाप नष्ट होता है। तीर्थ यात्रा करते हैं पाप नष्ट होता है। कहते हैं वस्ताम पापनाशनम, वहाँ जो निवास करते हैं उनके पापों का नाशक होता है। कौन? वो घर। जिस घर में नित्य भागवत की कथा होती है वह घर निवास करने वालों के पाप को नष्ट करने वाला हो जाता है। मतलब कथा हुई, वो शब्द फैला तो उसमें इतनी तेजस्विता आ गई, इतना तेज आ गया घर में कि उस घर में रहने से ही पाप का नाश हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो जो कथा सुनते हैं उनके पाप का नाश तो कथा से हो गया। और घर में जो कथा नहीं सुनते हैं, खेती वोती करते हैं, खैनी वैनी खा के इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उस घर में रहते हैं तो उनके पाप का नाश घर करता है। जो कथा सुनते हैं उनके पाप का नाश कथा करती है। और जो कथा सुनने में माने इधर उधर व्यस्त हैं काम करने में, तो उनका पाप नष्ट किससे होता है? घर से। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम। कहते हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ ये श्रीमद् भागवत महापुराण की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जैसे 16वीं कला चंद्रमा में 16 कला होती है, पूर्णिमा का चंद्रमा और प्रतिपदा का चंद्रमा, परिवा को चंद्रमा बहुत क्षीण रहता है, तो 16वीं जो पूर्णिमा का चंद्रमा है उसकी 16वीं कला के बराबर है वो प्रतिपदा का चंद्रमा। और ये तो 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। कौन? अश्वमेध, हजारों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। कहे कि तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। हे तपस्वियों, तभी तक इस देह में पाप निवास करते हैं। कब तक? कहते हैं यावन् न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरैः। जब तक प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण को नहीं सुनता है तभी तक पाप इस देह में निवास करते हैं। और जब सुन लिया तो पाप रूपी पक्षी नष्ट हो जाता है, उड़ जाता है। कहे कि महाराज गंगा जी का जो लाभ है कथा सुनने से वही लाभ मिलेगा। कहे ना गंगा ना गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और तीर्थराज प्रयाग ये भागवत कथा के फल की समता नहीं कर सकते हैं, ये बराबरी नहीं कर सकते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि परांगतिम। कहते श्लोकार्धम, श्लोक का आधा। जैसे अनुष्टुप छंद है तो अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं, तो श्लोक का आधा 2 पाद। श्लोक पादम वाय अथवा श्लोक का 1 पाद। 4 पाद है, 4 पाद में एक ही पाद, एक ही अंश। भागवतोद्भवम, भागवत में जो उत्पन्न है श्लोक उसका यदि नित्य पाठ करोगे अपने मुख से तो पराम गतिम, उत्तम गति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। यदि उत्तम गति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक का पाठ आपको करना चाहिए। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव। त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षरमेव च। कहते हैं वेद आदि, वेद का आदि भाग, वेद के आदि में क्या लगता है? आरंभ में प्रणव,
वेदादि माने प्रणव, वेद माता माने गायत्री, पौरुषम सूक्त पुरुष सूक्त, त्रयी वेदत्रयी ऋग वेद यजुर्वेद और सामवेद, भागवत और द्वादश अक्षर का मंत्र, द्वादशात्मा प्रयागश्चा कालः संवत्सरात्मकः। द्वादशात्मा, द्वादश हो आत्मा माने स्वरूप जिसका, भगवान सूर्य, द्वादश आदित्य हैं, प्रयाग काल संवत्सरात्मक, एक काल में 12 महीने होते हैं। ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रम चा सुरभिर्द्वादशी, ब्राह्मण और अग्निहोत्र, सुरभि माने कामधेनु और द्वादशी तिथि, एकादशी को व्रत किया, द्वादशी को पारण। तुलसी चा वसंतश्चा पुरुषोत्तम एवचा, तुलसी वसंत ऋतु, पुरुषोत्तम माने जो भगवान, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। एतेषां तत्ततः प्राज्ञैर्न पृथक भाव इष्यते, तत्वज्ञ जो हैं, प्राज्ञ माने तत्वज्ञ, तत्वज्ञ कहते हैं कि इन सब में कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण में, कामधेनु में, तुलसी में, भगवान में कोई भेद नहीं। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचेदर्थतो निशम जन्म कोटिकृतं पापम नश्यते नात्र संशयः। कहते हैं जो भागवत शास्त्र को अनिशम निरंतर अर्थतः वाचेत, अर्थ के सहित वाचे, माने पाठ कर रहे हैं, अर्थ भी समझ रहे हैं। जन्म कोटिकृतं पापम नश्यते नात्र संशय, तो उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चयः नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। कहते हैं श्लोकार्ध, आधा श्लोक चाहे श्लोक का चौथाई भाग भागवत का जो नित्य पढ़ता है, कहते हैं पुण्यम नित्यम अवाप, नित्य पुण्य प्राप्त करता है। किसका? राजसूयाश्वमेध, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध एक सब नहीं कर सकते, अश्वमेध यज्ञ राजा करता है, समझे कि नहीं? अश्वमेध यज्ञ राजा ही कर सकता है पाप को नष्ट करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण भी नहीं कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्षत्रिय ही कर सकता है। कह रहे हैं उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। कहते हैं उक्तम भागवतम नित्यम, भागवत जिसके द्वारा कही जाती है, रोज प्रतिदिन भागवत कहता है, कहने में पाठ करता है, वाँच रहा है तो भी, और दूसरे को सुना रहा है तो भी। कृतम च हरिचिंतनम, और कोई प्रतिदिन भगवान का चिंतन कर रहा है। तो तुलसी पोषण, जब तुलसी का पोषण, तुलसी लगी हैं उन्हें जल चढ़ा रहे हैं, उनकी मंजरी सूख जाती है, तो मंजरी जब बहुत बढ़ जाती है तो तुलसी सूखने लगती हैं, तो मंजरी को तोड़ दे, मंजरी को तोड़ दे, तुलसी कभी नहीं सूखेगी। हाँ, तुलसी पोषणम, मंजरी इत्यादि को तोड़ करके तुलसी का पोषण करना। धेनु नाम सेवनम समम, और गायों की सेवा करना, घास ला करके देना। गोबर कर दी हैं तो गोबर गोमूत्र सब हटाना वहाँ से, ये गौओं का सेवन है। ये कहिए बराबर है, समझे कि नहीं? इनका फल क्या है? बराबर फल है। अंतकाले तो ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। कहते हैं अंतकाल में, मृत्यु के समय जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है, कहते भगवान प्रसन्न होकर के उसे वैकुंठ धाम देते हैं। अच्छा ये बताइए कि भागवत का सिंहासन दान करना हो, कैसे क्या करें? कहते सुनो, हेम सिंहयुतम चैदद वैष्णवाय ददातिजा कृष्णेन सह सायुज्यम सापुमान लभते ध्रुवम। कहते हैं हेम सिंहयुतम, सिंह शब्द का अर्थ है सिंहासन, सोने का सिंहासन भागवत के लिए बनाया। जैसे भागवत है, भागवत रखने के लिए सोने का सिंहासन बनाया। सोने का सिंहासन बना करके और किसी वैष्णव को, भगवान के भक्त को देता है तो कृष्ण के साथ सायुज्य प्राप्त करता है प्राणी, भगवान कृष्ण के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। अब बता रहे आजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्चा खरवत बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कहते देखिए आजन्म मात्रम, आजन्म मात्रम जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत, जब से जन्म लिए हैं मृत्यु पर्यंत, जब से
जन्म लिए हैं उस समय से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जन्म से आरंभ करके मृत्यु पर्यंत जिसने भागवत नहीं सुनी, कहते वो सठ है। क्या है? सठ। चित्तम विधाय, चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत की कथा का पान नहीं किया तो कहते चांडालवत, तो चांडाल के समान है। चांडाल छू जाए तो शरीर से स्नान करके कपड़ा पहने हो तो उस भिगा करके। खरवत, गधे के समान है। क्या है? गधे का क्या अर्थ होता है? गधा, गधा कहते हैं संस्कृत में वैद्य को। गध माने रोग और हाँ माने नष्ट करने वाला, जो रोग को नष्ट करे उसे गधा कहते हैं। तो बता रहे हैं कि जन्म से आरंभ करके मृत्यु पर्यंत जिस सठ ने, दुष्ट ने चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत की कथा का पान नहीं किया, चांडालवत, वो चांडाल के समान है। खरवत अथवा गधे के समान है। क्या है? गधे के समान है। तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी दुखवाजा, कहते हैं तेन नीतम मिथ्या जन्म, उसने अपने जन्म को बेकार कर दिया, झुठला दिया। जननी जन दुख भाजा, और उसने अपने जन्म से, जननी माने माँ को, दुख का पात्र बना दिया। उसके जन्म से माँ को केवल दुख हुआ। जन्म लिया, पेट में 9 महीना रहा दुष्ट, और उसके बाद पैदा हुआ उसके पालन पोषण में। समझे? ये बता रहे हैं। और जिसने जो है भागवत की कथा सुनी, भागवत बताया लोगों को, उसका जन्म सार्थक है। जीवन छवो निगतः सतुपाप कर्मा एन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भविभार रूपमेवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। कहते हो जीते जी मुर्दे के समान है। जीवन छवो निगतः सदुपाप कर, वो पापी जो है जीते हुए कैसे है? मुर्दे के समान। मुर्दा देखिए हो कैसे चलता है मुर्दा? हाँ, चलता नहीं है? चलता है ना मुर्दा। हाँ, तो फिर जिंदा, जब मुर्दा चलता है तो जिंदा क्या करता है? हाँ, नहीं चलता है मुर्दा नहीं चलता है। हाँ, 4 आदमी के कंधे पे चलता है। जैसे तुम गाड़ी में बैठ कर चलते हो, 4 आदमी के कंधे पे बैठ कर चलता है। जीवन छवो निगता सदुपाप का, वो पापी जो है जीवित मुर्दे के समान है। जीवित होते हुए भी किसके समान है? मुर्दे के समान। के कौन? एन सुख सुतम सुख शास्त्र वचनम न किंचित, जिसने सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत महापुराण के एक भी शब्द को नहीं सुना, वो क्या है? मुर्दे के समान है। धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम, उस पशु के समान उस नर को, प्राणी को धिक्कार है। भुविभार रूपम, पृथ्वी का वो भार है। कहे ऐसा कह रहे हो? कहे एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या। दिव्य माने स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में देवताओं के समाज में जो मुख्य हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इत्यादि, ये बात कहते हैं। ये बताया। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् भागवत से संबद्ध जो कथा है वो क्या है? दुर्लभ है। समझे कि नहीं? श्रीमद् भागवत से उत्पन्न जो कथा है वह लोक में, संसार में दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन इव तो लभ्यते। अब वो कथा सुनने को कब मिलती है? जब करोड़ों जन्म का पुण्य उत्पन्न हो जाए तो कथा सुनने को मिलती है। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कहते हैं इसलिए हे योग निधे, वो कथा हमेशा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमेशा सुननी चाहिए। कहे दिन कितने, कहे दीनानाम नियमो नास्ति, दिन का नियम नहीं है। भागवत की कथा में दिन का नियम नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा सुनना चाहिए। 9 दिन हम गए, 2 बार 2 जगह कथा किए, 9 दिन की कथा, 2 दिन महात्म्य, 7 दिन कथा। ते बता रहे हैं दिन का नियम नहीं है, सर्वदा श्रवण होना चाहिए। अब क्या? हाँ, जाओ। हाँ, चलिए आगे चलिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। कहते हैं कि श्रवण तो आप सदा कर सकते हो, भागवत महापुराण की कथा सदा सुन सकते हैं, लेकिन नियम है सत्येन ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना पड़ेगा। यानी कथा सुन रहे हो, 2 घंटा बैठ कर जाकर झूठ बोल रहे हो, देश को ठग रहे हो,
और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सत्य बोलना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप कहते हैं कि ये तो हमेशा तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, हमेशा सत्य भी नहीं बोल सकते हैं कि अशक्यत्वात् कलौ, ये सब बातें कलयुग में अशक्य हैं। अधिक दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, अधिक दिन तक सत्य नहीं बोल सकते हैं। इसलिए बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञा, इसलिए सुखदेव की आज्ञा से यहाँ कुछ विशेष बातें हैं, उनको जानना चाहिए। क्या? मनोवृत्तिजयं चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। श्री सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन की कथा सुननी चाहिए। क्यों? 7 दिन आप सत्य भी बोल सकते हैं, प्रयास करें, ब्रह्मचर्य का पालन तो कर ही सकते हैं। मनोवृत्ति जयम चय, मन पर विजय, मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना, मन कहीं विषयों में न जाए, किसी की दुश्मनी करने से उस पर मन किसी के प्रति दूषित भाव से मन न रंग जाए, इसलिए कहा मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना और नियमाचरणम तथा, और नियम का आचरण करना। क्या करना? नियम का आचरण। अब वो कह दिए कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, और फट से गए कि जाके दर्शन करावें, और गए वहाँ और लहसुन वाला जो है समोसा खाने लग गए। समझे कि नहीं? तो ये बता रहे हैं, मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना और नियम का आचरण करना, और दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात्, ना तो लोग नियम, ना तो मन की वृत्तियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, ना नियम को अपने आचरण में उतार सकते हैं। दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। दीक्षा का तात्पर्य यहाँ मंत्र दीक्षा से नहीं है, अपितु यजन और पूजन से है। जैसे दीर्घकाल तक मन की वृत्तियों पर विजय और नियम का आचरण संभव नहीं है, वैसे ही दीर्घकाल तक भागवत में अभिप्रेत अभीष्ट जो देवता हैं उनका पूजन यजन भी संभव नहीं है, दीर्घकाल तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह के श्रवण का विधान किया गया। दीक्षा का अर्थ यहाँ भगवान मंत्र की दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण में भगवान मंत्र की दीक्षा से रहित जो प्राणी है उसका अधिकार ही नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे, ये बात आगे बताई जाएगी। इसलिए दीक्षा का अर्थ यहाँ यजन और पूजन ही है। और बताया, श्रद्धातः श्रवणे नित्यम माघे तावद् यत्फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धातः श्रवणे नित्यम, श्रद्धा से यदि नित्य प्रति माघ मास में श्रवण करता है कथा का, तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवण कृतम, तो वह फल सुखदेव जी ने सप्ताह के श्रवण से बताया है। एक सप्ताह की कथा सुनो तो आपको माघ मास में, पूरे माघ मास तक की कथा सुनने का फल मिल गया। एक कहते हैं श्रद्धातः श्रावणे नित्यम, कहे श्रवण नहीं श्रावण है, सावन के महीने में और माघ के महीने में नित्य प्रति भागवत की कथा का श्रवण करें। और यदि तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह, तो सावन महीने भर और माघ महीने भर नियम पूर्वक आप अगर कथा सुनते हैं तो वो फल आपको 7 दिन की कथा से मिल जाएगा। ये कह रहे हैं, मनसश्चाजयाद रोगात पुंसाम चैवायुषः क्षयात कलेर दोष बहुत्पाच्चा सप्ताह श्रवण मतम। कहे सप्ताह श्रवण क्यों महत्वपूर्ण है? कहते देखिए, मन पर विजय अधिक दिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और रोगात, रोग उत्पन्न हो गया, पेटे खराब हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, चैव आयुषा क्षयात, आयु क्षीण हो रही है, और कलेर दोष बहुत्पाच्चा, और कलयुग में बड़े दोष हैं, कलयुग में अनेक प्रकार के दोष है, कब मन विकृत हो जाए। इसलिए कहा सप्ताह श्रवणम मतम, एक सप्ताह की कथा सुनो, एक सप्ताह तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। कहते हैं जो फल तपस्या से, योग से और समाधि से नहीं मिल सकता है, सप्ताह कथा का श्रवण करने से वह फल अनायास मिल जाता है। यज्ञात् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थ नित्यम ही गर्जति। कहते हैं यज्ञ इसको देख करके सप्ताह गर्जना करता है कि तुम हमारे समान फल नहीं दे सकते हो यज्ञ को।
और व्रत को देख करके भी सप्ताह गर्जना कर रहा है कि तुम भी हमारे समान फल नहीं दे सकते हो। व्रत तपसो गर्जति प्रोच्चय, और तपस्या को देखकर बड़े जोर से गर्जना कर रहा है कि तुम क्या फल दोगी। तीर्थान नित्यम ही गर्जति, और तीर्थ को देख करके गर्जना करता है, क्योंकि तीर्थ से पाप नष्ट नहीं होता है, पाप धुलता है और ये पाप को नष्ट करता है। साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणह्य सांप्रतम निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि शोचकम। सौनक जी, हाँ देखिए, योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाद ज्ञानाच्च गर्जति। योग को देखकर सप्ताह गर्जना करता है, ध्यान को देखकर ज्ञान को गर्जना करता है। कहते हैं किम ब्रूमो, कहे अब अधिक क्या कहें, किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रेरे गर्जति गर्जति। मैं भागवत के गर्जना की बात कहाँ तक कहूँ, बस समझ लो गर्ज रहा है, गर्ज रहा गरजता रहेगा। अब ये बताया, अब सौनक जी ने प्रश्न किया, साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणह्य सांप्रतम निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। कहते हैं कि सौनक जी कह रहे हैं, सौनक जी उसके श्रोता हैं, कुलपति हैं, वाइस चांसलर। कुलपति किसे कहते हैं? सौनक जी को। कुलपति कौन हो सकता है? 10,000 10,000 लड़कों को पढ़ावे और साथ में हाँ रहने के बाद दिखाओ इधर, घुमाओ इधर मोबाइल। अब पूछेंगे, जोर से बोलना है। कुलपति किसे कहते हैं? कितने हजार छात्रों को रखे कुलपति? 10,000। जोर से बोलो। 10,000। 10,000 छात्रों को रखे और रहने की और खाने की व्यवस्था दे, और साथ में खिला दिया, भोजन की व्यवस्था कर दिया, और पढ़ाओगी तुम और पढ़ाए वे। मुनि नाम 10,000 योन्नदानादि पोषणात् अध्यापयत विप्रर्षि सावय कुलपति श्रुतः। मुनि नाम 10,000 10,000 चिंतक छात्रों को अन्नदान के द्वारा पोषण भरण पोषण करे, अध्यापन पढ़ावे, ब्राह्मण हो और साथ में ऋषि भी हो, वो कुलपति होता है। तो सौनक जी कुलपति हैं। सौनक जी ने कहा, साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणह्य सांप्रतम। कहते हैं आपने जो कथानक सुनाया है ये आश्चर्यजनक है। ज्ञानादि धर्मान विगणह्य सांप्रतम, ज्ञान तपस्या व्रत आदि की अवहेलना करके कि ये सब सप्ताह के सामने कुछ नहीं है। निःश्रेयसे भागवतम पुराणम, कल्याण के लिए मोक्ष के लिए भागवत पुराण है। जातम माने प्रकट हुआ, कुतो योग विदादि सूचकम, योग कहते हैं योग को, और विद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान योग इत्यादि का सूचक माने ज्ञान योग विज्ञान सब इसमें है, और सूचक का है निंदक, ज्ञान योगादि की निंदा करने वाला, माने ज्ञान योगादि जिसके सामने निंदनीय हैं। ऐसा भागवत पुराण कब उत्पन्न हुआ? अब इसके विषय, ये सौनक जी का प्रश्न है, इसके विषय में कैसे उत्पन्न हुआ ये कल पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।